स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आयुर्प्रभा वेलनेस में। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाला हूँ, एक ऐसी टेक्निक शेयर करने वाला हूँ जिससे आप आपके पास में घटी हुई किसी भी घटना का इम्पैक्ट जो आपकी लाइफ में है, चाहे वो आपका कोई इंसल्ट हो, चाहे वो आपका कोई एक दुख भरी कोई घटना हो जिसमें आपने किसी आपके बिलोव्ड वन को या किसी प्यारे इंसान को खो दिया हो, या कोई बड़ा फेलियर हो जिससे आपका कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड या बाकी कोई किसी भी चीज़ पे इम्पैक्ट हो रहा है और आपको ऐसा लगता हो कि ये चीज़ अगर आपकी लाइफ में ना होती तो आपकी लाइफ कुछ अलग होती और आप बहुत आगे जा सकते थे। सो दोस्तों, चलिए करते हैं इस एक्सरसाइज को जिससे आप आपकी कोई भी पुरानी या जिस चीज़ को अनवांटेड मेमोरी को आप डिलीट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट आप सब लोग सीधे बैठ जाए, आपका स्पाइन सीधा, गर्दन थोड़ी सी सीधी, कहीं पर भी लेटे या टिके ना, और हो सके तो आपके कानों में ईयरफोन्स डाल लीजिए और एक शांत जगह पे बैठिए जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। सो पहले हम शुरुआत करते हैं। हाँ, और एक बात, आपके हाथों में कोई पेन या पेंसिल या कोई रिमोट जैसी चीज जरूर रखिए। तो चलिए, इस एक्सरसाइज से करने से पहले हम हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। ये भी इसमें एक और टेक्निक है कि आप आपकी बॉडी को कभी भी कहीं भी कैसे रिलैक्स कर सकते हैं। एक बहुत ही कारगर टेक्निक है। इसमें आपको एक काम करना है कि आपको 25 से लेके 1 तक गिनना है। 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसके बाद आपको, आप जिस किसी भी सिटी में रहते हैं उसे उल्टा स्पेल कीजिए, या आपके खुद के नाम को या खुद के सरनेम को उल्टा स्पेल करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपके जितना भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है वो एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाएगा, एक जगह पे आके रुक जाएगा। बिकॉज आप ऐसी कोई भी चीज जिसकी आपको आदत नहीं है, ऐसी चीज करने के लिए आपके माइंड को, आपके मन को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, और जब मन एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है तो आपका डिस्ट्रैक्शन दूर होता है। सो इस प्रकार से आप पहले 25 से लेके 1 तक गिन लीजिए, फिर किसी भी चीज का जो जहां आप रहते हैं कोई भी स्पेलिंग, इसे आप उल्टा स्पेल कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपकी आंखें बंद करके सीधा बैठना है, स्पाइन आपका सीधा, गर्दन ऊंची। अगर आप नीचे बैठे हो या बेड पे बैठे हो तो अपने दोनों पैर फोल्ड करके सीधे बैठ सकते हैं। एक डीप सांस आपको लेना है, प्रॉपर एब्डोमिनल ब्रीदिंग करना है। प्रॉपर एब्डोमिनल ब्रीदिंग का मतलब होता है कि आप जब सांस ले रहे हैं तो आपके फर्स्ट आपकी चेस्ट फूलनी चाहिए, फिर आपका पेट फूलना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं। जब आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करोगे तो अगर मैं इनहेल कर रहा हूं तो आप मेरे हाथों की मूवमेंट देख सकते हैं। जब मैं एक्सहेल कर रहा हूं तो अंदर जा रहा है, जब मैं इनहेल कर रहा हूं तो पेट बाहर आ रहा है। सो इसे कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। बहुत सारे लोग इसे उल्टा कर देते हैं। अगर आप इसे उल्टा करोगे तो फ्रेंड्स, इसका इम्पैक्ट आप पे उल्टा होगा। आपके जो मसल्स है वो रिलैक्स होने के बजाय और ज्यादा थक जाएंगे। सो लेट्स टेक 3 डीप ब्रीथ। आपको मेरे साथ में 3 डीप ब्रीथ लेना है। मैं आंखें खुली करके कर रहा हूं, आपको आंखें बंद करके करना है। ओके। सो इसके बाद आपकी मसल्स जो है, बॉडी की मसल्स, आपकी ब्रेन की मसल्स, ये रिलीज हो जाएगी। और अभी हम चलते हैं इसके अगले पड़ाव की ओर। अगला पड़ाव जो एक्सरसाइज है, इसे हम कहते हैं डिलीट पास्ट मेमोरीज, डिलीट ओल्ड मेमोरीज। सो फ्रेंड्स, इस मेमोरी में, इस विजुअलाइजेशन में
आपको आपके सांसों की तरफ ध्यान देना है। मैं जो भी कहूँगा उसे इमेजिन करना है आपके मस्तिष्क पटल पर। जो भी मैं आपसे कहूँगा मेरी आवाज़ की तरफ ध्यान देना है। मैं जो भी कहूँगा उसे आपको इमेजिन करना है। आप जितनी अच्छी तरह से, जितना लाइवली से इमेजिन कर पाओगे, उतना लाइवली और इतना इम्पैक्टफुल ये चीज़ आप पे होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए और ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके एक 10 फुट दूरी पे एक टीवी रखा हुआ है। एक पुरानी सी मेज है, पुराना सा टेबल है जिस पर ये टीवी रखा हुआ है, और उस टीवी और उस के बीच में एक कांच की दीवार है। ओके फ्रेंड्स, एक कांच की दीवार है और आपके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है। अब आप उस टीवी को स्क्रॉल डाउन कीजिए, चैनल आगे पीछे करने की कोशिश कीजिए। ये सब आपको आपके मस्तिष्क पटल पर देखना है। चैनल को आगे पीछे करने की कोशिश कीजिए और उस घटना को याद कीजिए। अचानक से एक चैनल पे वो घटना डिस्प्ले होना शुरू कर देगी जिस घटना से आप सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो। अगर इस वक्त, इस समय आपको कोई घटना याद नहीं आ रही है तो कोई भी 2-3 दिन पहले की या रिसेंट की कोई भी घटना जो आपको अनविलिंगली हुई है, आपकी इच्छा नहीं हुई थी, आपकी इच्छा के खिलाफ हुई थी, और जिस घटना से आप आहत हुए थे, आपको बुरी लगी थी, उस घटना को आप याद कर लीजिए और अभी एक्सपेरिमेंट के लिए उसे उस टीवी चैनल पे देखना शुरू कर दीजिए, उस टीवी पे देखना शुरू कर दीजिए। और ब्राइट कीजिए कलर्स को, उस कलर को और ब्राइट कीजिए। देखिए वो घटना में आप कहाँ खड़े हो, आपसे कौन कौन क्या क्या कह रहा है, उनकी आवाज़ सुनने की कोशिश कीजिए। आपके हाथ में जो रिमोट है, उस रिमोट से आप उसका आवाज़ बढ़ा सकते हैं। जितना क्लियर आवाज़ आप सुन सकते हैं उतना क्लियर आवाज़ आप सुनने की कोशिश कीजिए, उतना क्लियर आवाज़ आप सुनने की कोशिश कीजिए। उस ब्राइट, कलरफुल, मोर क्लियरिटी विथ साउंड उस घटना को देखिए। फील कीजिए कि आपको उस वक्त क्या लग रहा था। फील कीजिए उसकी, उस मौसम को, उस फीलिंग को। याद कीजिए किसने किसने कैसे कैसे कपड़े पहने थे, कौन से कलर के कपड़े पहने थे, किसकी टोनलिटी कैसी थी, कौन गुस्से में था, कौन क्या हुआ था उस घटना में। पूरा देखने की कोशिश कीजिए। आपका रिस्पॉन्स क्या था, आपने क्या कहा था, सुनने की कोशिश कीजिए। खुद की आवाज़ सुनिए। वहाँ जितने भी लोग प्रेजेंट थे उन सबकी आवाज़ सुनिए। उनकी आवाज़ सुनिए। जितना क्लियरली आप आवाज़ सुन सकते हैं, जितना ब्राइट वाइट देख सकते हैं, देखने की कोशिश कीजिए। और वहाँ जाके उसको पॉज कर दीजिए जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा हर्ट हुए थे। वहाँ जाके उस घटना को सब पॉज कर दीजिए जहाँ पे आपने सबसे ज़्यादा मासूमियत महसूस की थी, सबसे ज़्यादा आप हर्ट हुए थे, आप मायूस हो गए थे, जहाँ सबसे ज़्यादा मायूसियत आपने, शायद वो कोई फेलियर होगा, कोई इंसल्ट होगा, कोई दुख होगा, कोई भी फीलिंग हो जिससे आप हर्ट हुए थे, वहाँ पे उसे पॉज कर दीजिए और वहाँ से रिवाइंड का बटन दबा दीजिए। दोस्तों, वहाँ से रिवाइंड का बटन दबा दीजिए। वो घटना पूरी रिवर्स में हो रही है, रिवर्स जा रही है, रिवर्स जा रही है, सारे लोग पीछे पीछे जा रहे हैं, पीछे पीछे पीछे, जैसे हम रिवाइंड में देखते हैं। और वापस वो उस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ चुकी है। अभी इसे वापस रिप्ले कीजिए, इस घटना को वापस रिप्ले कीजिए। ये घटना जब आप रिप्ले करेंगे तो इस वक्त इसे आपको म्यूट कर देना है। अब इस घटना में सिर्फ आपको विजुअल्स दिखेंगे, वीडियोस दिखेंगे, आपको कोई भी साउंड इसमें नहीं सुनाई देगा। और फिर से उस घटना को देखिए
फिर से उस घटना को देखिए कि किस तरह से वो घटना घट रही है, मगर कोई आवाज आपको सुनाई नहीं दे रहा है, सिर्फ लिप मूवमेंट्स लोगों के सुनाई दे रहे हैं। बीच बीच में अगर कोई आवाज आती है, बीच बीच में कोई कुछ सुनाई देता है, तो आप उसे वापस बटन दबा के म्यूट कर दीजिए। कंप्लीटली म्यूट आपको करना है इस घटना को, और केवल केवल विजुअल्स उस घटना के आपको देखना है। केवल और केवल आप विजुअल्स देख पा रहे हैं उस घटना के, और वापस जाके उसे उसी जगह पे पॉज कर देना है जहां आप सबसे ज्यादा आहत हुए थे, सबसे ज्यादा मायूस या डिप्रेस फील कर रहे थे, फेल्योर फील कर रहे थे। और वापस एक बार आपको वही रिवाइंड का बटन दबाना है, जिससे ये घटना वापस रिवाइंड होती जा रही है, रिवाइंड होती जा रही है, और वापस वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आके रुक गई है। अभी आपको फिर से उसे प्ले करना है, मगर इस बार आपने रिमोट से ऐसा बटन दबा दिया है या गलती से दब चुका है जिससे कि वो घटना, वो इंसिडेंट आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स, जैसे पुराने टीवी होते हैं ना, वैसे ब्लैक एंड व्हाइट में उस घटना को देखने की कोशिश कीजिए पूरी तरह से, और वो म्यूट भी है। इस बार वो ब्लैक एंड व्हाइट भी है और म्यूट भी है। सो इस घटना को देखिए पूरा म्यूट और ब्लैक एंड व्हाइट में, बिना किसी कलर के। बीच बीच में अगर कोई कलर आ जाते हैं, बीच बीच में कोई कलर आ जाते हैं, तो वो कलर आप बटन दबा के उन कलर को मिटा सकते हो, उन कलर्स को मिटा सकते हो। और पूरी घटना जो आप देख रहे हो वो ब्लैक एंड व्हाइट में देख रहे हो, पूरी घटना जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में देख रहे हो। और इस तरह से जो टीवी पे आप ब्लैक एंड व्हाइट में वो घटना देख रहे हो, वो टीवी एक ब्लैक बोर्ड में तब्दील हो चुका है, ऐसा आप इमेजिन कीजिए। इमेजिन कीजिए कि वो टीवी एक ब्लैक बोर्ड में तब्दील हो चुका है, और उस घटना को वहां पे वाक्य पॉज कर देना है जहां पे आप सबसे ज्यादा हर्ट हुए थे, आपको सबसे ज्यादा बुरा लगा था। उस क्षण को, उस पल को वहां पे जाके पॉज कर देना है, और वो फ्रेम जो है आप वो एक अभी ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हो, एक ब्लैक बोर्ड पे वो फ्रेम देख रहे हो, और आपके हाथ में अभी जो एक रिमोट था वो अब एक डस्टर बन चुका है। अब वो एक डस्टर बन चुका है, और उसे पूरी तरह से मिटा दीजिए। उस डस्टर से आप पूरी तरह से उसे क्लीन करते जाइए, क्लीन करते जाइए, क्लीन करते जाइए। पूरी तरह से उसे क्लीन कर देना है। अभी आपको मिटा दीजिए, और अभी वो ब्लैक बोर्ड पूरी तरह से ब्लैक हो चुका है, पूरी तरह से ब्लैक हो चुका है। और अचानक उस ब्लैक बोर्ड के पीछे से एक खिड़की खुलती है, जिसमें से एक ब्राइट व्हाइट लाइट आता है, एक ब्राइट व्हाइट लाइट आता है, और वो ब्लैक बोर्ड पीछे पीछे जा रहा है, पीछे पीछे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। उस उजाले में, उस ब्राइट व्हाइट लाइट में वो खोता जा रहा है, खोता जा रहा है, और बहुत दूर जाने के बाद केवल एक ब्लैक स्पॉट आपको उस व्हाइट पूरी इसमें दिखाई दे रहा है। उस व्हाइट लाइट में वो ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है, और वहां जाके वो ब्लास्ट हो जाता है, और उससे एक बहुत ही डिवाइन ऐसी रूहानी ऐसी लाइट निकलती है, और पूरी वो रूहानी लाइट जो है आपके ऊपर पड़ रही है। वो रूहानी लाइट आपके ऊपर पड़ रही है, आपकी आंखों के सामने ब्राइट व्हाइट डिवाइन लाइट है। तो कुछ देर तक उस व्हाइट लाइट में खुद को महसूस कीजिए। वो लाइट आपके ऊपर, आपकी पूरी बॉडी के ऊपर महसूस कीजिए, महसूस कीजिए कुछ देर, और फिर धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को एक दूसरे पे रब करना शुरू कर दीजिए, रब करना शुरू कर दीजिए दोनों हाथों को, और कोमलता के साथ अपने चेहरे से फेरते हुए आपको आंखें खोलनी है, कोमलता से आंखें खोलनी है। और अब आप जब देखेंगे कि उस घटना का इंपैक्ट, जब आपने एक्सरसाइज शुरू की और अब शुरू की, अब जब आपने ये एक्सरसाइज खत्म कर ली, तो ये घटना का जो इम्पैक्ट है वो कम होता हुआ आपको महसूस देंगे। इसको आप 10 में से मार्क दे सकते हैं कि जब आपने शुरू किया था तो ये 10 थी, और अब ये कितनी रह गई है। इस एक्सरसाइज को अगर हम मान लेते हैं कि आपने 10 में से 7
अभी भी बाकी है, 3 ही कम हुई। इसको रिपीट करते जाइए। जब आप इसको 10, 15, 20 बार रिपीट करेंगे तो अपने आप ही वो मेमोरी का इम्पैक्ट आपके माइंड से मिट जाएगा, वो जो इम्पैक्ट है आपके माइंड से कम हो जाएगा। सो दोस्तों, इसे कहते हैं डिलीटिंग ऑफ ओल्ड टेक्निक। ये जो टेक्निक हमने सीखी है, ये टेक्निक आती है NLP से, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये एक बहुत ही एडवांस और कारगर साइंस है, जिससे कि आप आपके ब्रेन को प्रोग्राम कर सकते हो किसी भी चीज के लिए। सो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम मिलेंगे कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक के साथ। तब तक के जुड़े रहिए हमसे, और अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाली सभी यूजफुल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये वीडियो था हमारी YouTube सीरीज के स्ट्रेस मैनेजमेंट और रीप्रोग्रामिंग ऑफ ब्रेन का पहला पार्ट। सो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके और भी दोस्त जिनको इससे मदद हो सकती है, उनकी लाइफ में कुछ चेंज हो सकता है, तो उनके साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर स्वप्निल गावंडे आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।